स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए पहले आपको जानना होगा कि कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है, वेयर टू इन्वेस्ट। अगर आपको पता ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट करना कहाँ है, तो आप क्या करोगे, उल्टी सीधी जगह पे इन्वेस्ट कर दोगे। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, म्यूचुअल फंड है, बॉन्ड्स है, ईटीएफ है, इंडेक्स फंड है, फिर स्टॉक्स है। सारे में तो हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा जो कैपिटल वो हमेशा लिमिटेड होता है। तो आज इस वीडियो में मैं म्यूचुअल फंड हो या बॉन्ड हो, ईटीएफ, इंडेक्स फंड, इस बारे में बात नहीं करूंगी। मैं जाऊंगी स्पेशली स्टॉक्स में। मे भी बहुत सारे लोगों को सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना उतना आसान नहीं होता, बहुत रिस्क से हो जाता है। क्योंकि अगर हमने गलत स्टॉक पकड़ लिया तो अगर हमें उसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो गया तो हम एग्जिट करेंगे, नहीं करेंगे, बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो जाती है। तो आप स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत सिंपल तरीका मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो वीडियो पूरा देखिएगा। ऐसा नहीं कि आधा देख लिया और समझ में आ गया कि हाँ हो गया, अभी मैं कर लूँगा इन्वेस्ट, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है। तो मैं आज आपके साथ दो चीज़ें स्पेशली डिस्कस करूंगी, एक है टेक्निकल फ्रॉम और एक है फंडामेंटल फ्रॉम। तो हम कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, हम स्पेशली ऑल टाइम हाई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे। जो लोग बिगिनर हैं उनके लिए बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ऑल टाइम हाई स्टॉक्स क्या होता है। स्टॉक्स तो हमने सुना है, बहुत सारे स्टॉक्स है, मारुतिस है, फिर रिलायंस हो गया, फिर आईसीआर मोटर हो गया, फिर कुछ एफएमसीजी के स्टॉक्स है, फिर आईटी के स्टॉक्स है, टीसीएस या एचयूएल टेक। तो उनमें से हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें। मैंने उनमें से ऐसा नहीं बोला कि इस स्टॉक्स में आप कर दिए, मैंने बोला है कि ऑल टाइम हाई स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को क्या होता है, प्राइजेक्शन उनको थोड़ा बहुत आता है, तो उनको पता है कि ऑल टाइम हाई स्टॉक्स कौन से होते हैं। बट मैं आपको दिखाती हूँ कि ऑल टाइम हाई स्टॉक्स क्या होता है। जैसे कि एक स्टॉक्स है, उसने हाई लगाया था 100 रुपीज़ का, ठीक है। तो 100 रुपीज़ हाई लगाया, हाई लगाने के बाद फिर से वो नीचे आ गया, 80 या 70 रुपीज़ आ गया। तो उस स्टॉक्स के लिए ऑल टाइम हाई हो गया 100। तो अगर वो स्टॉक्स फिर से 100 रुपीज़ तक जाता है, 110 या 120 जाता है, तो उसके लिए 110 या 120 ऑल टाइम हाई हो जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग व्यू ओपन किया है, यहाँ पे कोई स्टॉक्स नहीं है। S&P 500 का एक इंडेक्स है, तो इसमें भी आप समझ सकते हो, ये चार्ट है, ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम में लगाया। तो यहाँ से हमें पता चलता है इसने हाई लगाया ऑलमोस्ट 6145, फिर कहाँ तक, नीचे तक आया, कहाँ तक आया, 4800 तक आया, पकड़ लेते हैं हम 800। फिर क्या हुआ, अभी 4800 जब आया तो उसके लिए ऑल टाइम हाई हो गया 6145 हो गया। फिर जब उसने 6145 ब्रेक किया तो क्या हुआ, ऑल टाइम हाई ब्रेक, मतलब ऑल टाइम हाई ये ब्रेक करके अभी ऑल टाइम हाई में सस्टेन कर रहा है। मतलब अभी इसका प्राइस जो चल रहा है 6259। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका ऑल टाइम हाई है। अभी हम कोई भी इंडेक्स पकड़ लेते हैं, मैं आपको स्टॉक्स में दिखाऊंगी, ऐसा नहीं कि आपको इंडेक्स में तो आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उसके लिए आपको इंडेक्स फंड। मैं निफ्टी को दिखाती हूँ, ठीक है। तो निफ्टी में क्या हुआ, निफ्टी का हाई कितना है, 300 ऑलमोस्ट 300 निफ्टी का हाई है। तो ये निफ्टी के लिए ऑल टाइम हाई है। फिर भी इस तरह बहुत सारे स्टॉक्स है जिसका ऑल टाइम हाई आपको देखना है। तो जब ऑल टाइम हाई में एक स्टॉक्स क्या करता है, कंसोलिडेशन करता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ ड्रॉ करके पहले। हाँ, अगर एक स्टॉक्स यहाँ पे आया, नीचे आया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन होने के बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अभी क्या, ऑल टाइम हाई उसने ब्रेक कर दिया, करने के बाद अभी ऊपर कंसोलिडेशन कर रहा है, मतलब ऑल टाइम हाई के ऊपर ही कंसोलिडेशन कर रहा है। तभी हम उसके हाई के ऊपर ही अपना जो ट्रेड वो प्लान करेंगे। और ये हो गया हमारे टेक्निकल फ्रॉम। बहुत सिंपल है, उतना वो नहीं है, हार्ड नहीं है, बट आपको देखना होगा कि ऑल टाइम हाई ब्रेक हो रहा है कि नहीं। ऑल टाइम हाई अगर ब्रेक होके वापस सस्टेन हो रहा है, अच्छे कैंडल्स बन रहे हैं, तब आप उस पर क्या कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। तो टाइम फ्रेम आप कौन सा यूज़ करोगे, टाइम फ्रेम आप मंथली यूज़ कर सकते हो, वीकली और डेली। ये 3 टाइम फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी ट्रेडिंग करो। क्योंकि हम आज क्या बात करें, इन्वेस्टिंग की बात करें, तो इन्वेस्टिंग में भी क्या करना पड़ता है, टाइम फ्रेम हमें देखना पड़ता है। जब हम टाइम फ्रेम देखते हैं ना, तब हमें क्या होता है, तब हमें पता चलता है कि हाँ ये हो रहा है, अभी हमें क्या करना है, अभी हमें रुकना है या हमें अभी अपना जो पोजीशन वो लेना है। उस तरह से हम क्या करते हैं, बिल्डअप करते हैं। मैं आपको और अगर दिखाऊँ तो इस तरफ से मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ किस तरह से हम इसको देखते हैं। एक स्टॉक्स है, यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, ठीक है, 100 रुपीज़ में
100 रुपीज़ इसने हाई लगाया। अभी कहा कितना चल रहा है उसका 80 या 90 उसका लो चल रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेशन किया 95 के में, फिर क्या किया, धीरे धीरे 100 रुपीज़ ब्रेक कर दिया। 100 में भी आप क्या कर सकते हो, अपना जो पोजीशन वो बिल्डअप कर सकते हो। अगर आपको प्राइस एक्शन थोड़ा सही लगा तो उसके लिए आप वॉल्यूम भी देखो या थोड़ा बहुत कैंडल्स को भी देखो, कैंडल्स भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे देखो, 5 मिनट में देख के आप अगर इन्वेस्टिंग के बारे में सोच रहे हो तो वो इन्वेस्टिंग कभी नहीं हो सकता, वो हो सकता है सिर्फ ट्रेडिंग। आपको बड़े टाइम फ्रेम में ही प्लानिंग करना पड़ता है, आपको मंथली टाइम फ्रेम में ही प्लानिंग करो। आप मंथली टाइम फ्रेम में देखो, फिर वीकली में देखो, फिर डेली में पोजीशन बनाओ या आवरली में पोजीशन बनाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट हम हमेशा एक स्टॉक्स को बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे, मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे कि मंथली टाइम फ्रेम में वो क्या हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको थोड़ा बहुत चार्ट देखना आना होगा, ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी नहीं आता और आप क्या कर रहे हो, आप पोजीशन बिल्डअप कर रहे हो तो उस पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो। उसके लिए थोड़ा बहुत चार्ट देखना सीख लो। इतना नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है, ऑब्वियसली नॉट, बहुत आसान है। आपको थोड़ा कैंडल स्टिक्स थोड़ा सीख लो कि कौन से क्या कैंडल स्टिक्स है, कौन से बुलिश कैंडल स्टिक्स है, क्योंकि हम यहाँ पे बाई पोजीशन बना है, हम तो सेल नहीं करने, हम लॉन्ग टाइम के लिए बाई करेंगे। तो कैंडल स्टिक्स थोड़ा देख लो अच्छे से, वॉल्यूम कैसे देखते हैं वो थोड़ा देख लो। तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप, अपना सीखना जो है वो कंटिन्यू रख सकते हो। तो अभी हम कहाँ पे ढूंढेंगे स्टॉक्स, तो हमें पता चल जाए कि ऑल टाइम हाई स्टॉक्स हमें लेना है, पर कहाँ ढूंढेंगे हम ऑल टाइम स्टॉक्स। तो उसके लिए हम गूगल में जाएंगे, सिंपल ऑल टाइम हाई स्टॉक्स क्या करेंगे, सर्च करेंगे, उसके बाद हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है एप्पल अमेजन। तो एप्पल अमेजन में तो हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ऑब्वियसली नॉट, ये तो बाहर का स्टॉक्स है। हम क्या कर सकते हैं, स्क्रीनर में जाके भी हम उस स्टॉक्स को देख सकते हैं। तो अगर हम स्क्रीनर में जाते हैं तो वहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ऑल टाइम हाई स्टॉक्स के सारे लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पहले में आता है तो सेफ एंटरप्राइज, ये भी एक क्या है, ऑल टाइम हाई स्टॉक्स है। फिर हो गया नीतू, फिर हो गया ग्लेसोमे फार्मा, फिर हो गया मोनोलिथिक्स, डिलेट, आनंद राठी, स्वराज, होंडा, ये कुछ दिन पहले क्या हुआ था, लिस्टेड हुआ था। फिर जी, वर्नोवा, एल्पेक्स, जीना सीखो, स्टॉक्स का नाम भी देखिए, ये शायद फार्मा स्टॉक्स होगा। फिर हो गया आयुष वेलनेस, क्रिजेक, एमिक, मैरिको, ये सब कहाँ पे आता है, ऑल टाइम हाई पे आता है। HDFC AMC बहुत अच्छे से मूव दिया कुछ दिन पहले, अभी तो मार्केट थोड़ा सा वो है, मतलब बेयरिश है, फिर भी ये ऑल टाइम हाई स्टॉक्स है। फिर MPS हो गया, निपॉन लाइफ इंडस्ट्रीज, ब्लू जेट हेल्थ हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक, अमल हो गया, आदित्य MC। इसमें से आपको देखो 1 नंबर पे हम देख सकते हैं, 2 नंबर पे, मतलब बहुत सारे स्टॉक्स अवेलेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट में क्लिक करते हैं तो श्री राम पिस्ता, हर एक को हमें मैन्युअली देखना है, ऐसा नहीं कि हाँ देख लिया हो गया, नहीं, मैन्युअली आप जब देखते हो ना तो क्या होता है, आपका जो वो अच्छा होता है, मैन्युअली हमें देखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि स्क्रीनर में मिल गया और हम इन्वेस्ट करते हैं, नहीं, आपका जो चार्ट देखना वो मैन्युअली आपको देगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे HDFC AMC का चार्ट दिखाती हूँ, ओके, HDFC AMC का मैं चार्ट दिखाती हूँ, तभी आपको शायद अच्छे से क्लियर होगा। तो हम चले जाएंगे पहले मंथली टाइम फ्रेम में, मंथली टाइम फ्रेम में देखेंगे, ये एक ऑल टाइम हाई स्टॉक्स है, इसका भी प्राइस चल रहा है 5116, इसका प्राइस चल रहा है HDFC AMC। तो अभी अगर हम इसका ऑल टाइम हाई देखें तो ऑल टाइम हाई कितने में लगा है इसने, हाँ 5284 इसका ऑल टाइम हाई है। मतलब जब ये ब्रेक करेगा तब हम इससे प्लानिंग करेंगे, ऐसा नहीं कूद जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे टेक्निकल भी देखेंगे और साथ साथ हम इसमें फंडामेंटल भी देखेंगे। हम सिर्फ टेक्निकल देख के इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इन्वेस्टिंग आज बाय किया कल तो हम सेल नहीं कर सकते, हम उसको होल्ड करेंगे। तो उसका जो फंडामेंटल, उसका जो बेसिक्स वो सही होना होगा, ठीक है। तो इसका तो ऑब्वियसली सही है, इसलिए ऑल टाइम हाई में सस्टेन कर रहा है। तो इस तरह से हमें क्या करना होगा, एनालिसिस करना होगा। मैं आपको HDFC AMC दिखा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें इन्वेस्ट कर दो, ऑब्वियसली नॉट। इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये पूरा रिस्क मैनेजमेंट हो गया या देखना हो गया। कोई अगर आपको रिकमेंड कर रहा है कि इस स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर दो, ये कभी गलती से भी मत करना, क्योंकि आपके पैसे आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई आपका पैसा डबल नहीं कर सकता या कोई आपका पैसा बढ़ा नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। आप खुद देखो, सीख लो सिस्टम को कि किस तरह से हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं।
तो ये होगा HDFC AMC। तो HDFC AMC का अगर हम देखें तो मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पे थोड़ा बेयरिशनेस है, क्योंकि कंटिन्यूअसली इसने बुलिश ट्रेंड बनाया। अभी अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में ले जाते हैं तो कंसोलिडेशन चल रहा है, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन इसमें चल रहा है, हम बेयरिश नहीं कह सकते, कंसोलिडेशन है, ठीक है। तो ये एक बॉक्स में कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर मैं इस पर ड्रॉ कर दूँ, क्योंकि मैं बॉक्स ट्रेडिंग करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो इसलिए मैं बॉक्स बनाना पसंद करती हूँ, ठीक है। तो इसका लो है 4875, तो इसी में कंसोलिडेशन चल रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे कि इसका फंडामेंटल क्या है। तो अभी मैं आपको ले जाती हूँ फंडामेंटल। आप कैसे देखोगे फंडामेंटल के लिए एकदम सिंपल है, आप स्क्रीनर का यूज़ कर सकते हो। आप स्क्रीनर टाइप करो, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो स्क्रीनर आपने टाइप कर लिया, स्टॉक स्क्रीनर एंड फंडामेंटल एनालिसिस के लिए ये बेस्ट है, क्योंकि एक स्क्रॉल में ही सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। मैंने पहले भी दिखाया होगा आपको। तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगी HDFC AMC, ओके, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, ओके। तो यहाँ पे आ चुका है HDFC AMC। यहाँ पे का मार्केट कैप आपको मिल जाएगा। अभी अगर हम फंडामेंटल की बात करें, तो फंडामेंटल की बात करने से हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलता है कि ROC, ROE, बुक वैल्यू हो गया, डिविडेंड यील्ड, फिर हो गया फेस वैल्यू, बहुत सारी चीज़ें नहीं, हमें उनमें से 2-3 चीज़ें ही देखने पड़ते हैं। अगर हम सारी चीज़ों में घुस जाते तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ, इसका ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक 3 या 4 चीज़ें निकाल के उसमें देखेंगे कि हाँ ये 3 चीज़ें अच्छे हैं, तो हम इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें से हम क्या देखेंगे, उसमें से हम देखेंगे उसका प्रॉफिट। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है तो उसमें इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं। सेल्स अच्छा होना होगा उसका, फिर उसका एक्सपेंडिचर कैसा हो रहा है, या उसका वो जो कंपनी है वो कंपनी डेप्थ फ्री है या नहीं। अगर उस कंपनी में बहुत ज़्यादा डेप्थ है तो वो को ग्रो कैसे करेगा। इस तरह से कुछ चीज़ें, जैसे कि कैश फ्लो है या नहीं कंपनी में, अगर कैश नहीं हो तो कैसे बिजनेस बढ़ाएगा। तो इस तरह से कुछ चीज़ें आपको देखना होगा। इतना सिंपल भी नहीं है, इतना इजी भी नहीं है, बट आप अगर सीख लेते हो चीज़ों को तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर स्क्रॉल करती हूँ तो नीचे कुछ चीज़ें यहाँ पे मिलती है। तो पहला है प्रोज एंड कॉन। ये आप पहले पढ़ो कि इसका अच्छाई क्या है और बुराई क्या है। अगर हम अच्छाई की बात करें तो ये सबसे इम्पोर्टेंट, ये कंपनी डेप्थ फ्री है, तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो गया कि इसमें कुछ भी डेप्थ नहीं है, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट हो गया कि कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड रिटर्न। बहुत अच्छा रिटर्न क्या दे रहा है, कंपनी दे रहा है। कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ROE, ट्रैक रिकॉर्ड, उसका रिटर्न भी अच्छा है, डिविडेंड भी अच्छा दे रहा है। अभी हम अच्छाई तो देख लिया, अभी हम बुराई देखेंगे क्या, कि इसका बुक वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। स्टॉक ट्रेडिंग 13 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। प्रोमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज। प्रोमोटर ने अपना जो होल्डिंग वो कम कर लिया है। तो ये इसका कौन है। लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि हमारा यहाँ पे इस कंपनी में कोई डेप्थ नहीं है, ठीक है। अभी हम नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो यहाँ पे हमें कंपैरिजन मिल जाएगा कि पीयर कंपैरिजन किस किस के साथ है, क्योंकि ये एक फाइनेंशियल कंपनी है, जैसे कि HDFC AMC हो गया, फिर निपन लाइफ, आदित्य UTC, मतलब ये सारे फाइनेंस के कंपनी है। तो ये हमें उतना देखना नहीं पड़ता, हमें देखेंगे सेल्स कि कंपनी का सेल्स बढ़ा है या नहीं, ठीक है। तो अगर हम कंपनी का सेल्स देखें तो यहाँ से हम देखेंगे 2025 का भी डाटा है। तो 2024 का अगर देखें दिसंबर मंथ का, तो इसका जो सेल्स था 934, अभी सेल्स कितना है 901, थोड़ा सा कम हुआ, फिर भी ठीक है, ठीक है। अगर हम 24 सितंबर का देखें तो 887, फिर से डाटा आएगा, सितंबर में आएगा या जून में आएगा, ये दिसंबर में आएगा, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट निकलते रहते हैं। फिर अगर देखिए हम पहले से देखें 22 से कितना था 516, फिर बढ़ा 900 तक चला गया, मतलब इसका जो सेल्स वो बढ़ रहा है दिनों दिन। तो इसके लिए हमें एक पॉजिटिव मतलब प्लस पॉइंट मिल गया। फिर अगर इसका देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हम देखें 22 से, तो इसका ऑलमोस्ट 400 था, फिर 400 से बढ़ के अभी कहाँ तक आया है 700 तक आया है। मतलब अभी 2025 का अगर देखें तो 731, 24 का 764 था,
ठीक है। तो अभी फिर से क्वार्टरली रिजल्ट आएगा तो उसमें से मे बी बढ़ सकता है अगर कंपनी का सेल्स या प्रॉफिट अच्छा हो रहा है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, उसका प्रॉफिट देखेंगे। तो अगर हम नीचे देखें कि नेट प्रॉफिट कितने में है, पूरा नेट प्रॉफिट, तो अगर 22 का देखें तो 344 था, उसमें से बढ़ के अभी 639, मतलब प्रॉफिटेबल है कंपनी। तो इसमें हमें एक प्लस पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो आगे अभी हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे भी आप सेल्स देखने को मिलेगा। अगर हम 2024 से दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 2014 से दिया हुआ है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे सेल्स था उनका 900, ऑलमोस्ट 900। फिर अभी कहाँ तक है, मार्च अगर 25 का देखें तो 4050, मतलब सेल्स बहुत बढ़ चुका है उन लोगों का। तो इस तरह से हम प्रॉफिट देखेंगे। प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे ट्रेडिंग में भी प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है तो आप कैसे इन्वेस्ट करोगे, वो कंपनी आपको कुछ भी नहीं दे के जाएगा, आपको लॉस दे के जाएगा। तो इस तरह से आपको प्रॉफिट देखना है कि सेल्स हो रहा है कि नहीं कंपनी में, ठीक है। अगर हम नेट प्रॉफिट देखें, इसमें भी बहुत ज़्यादा है, 2461। अगर हम बैलेंस शीट को अच्छे से एनालिसिस करें तो हम अगर बैलेंस शीट में आपको देखना है बोरोइंग, ठीक है। बोरोइंग का मतलब तो आपको पता है कि कंपनी किसी से बोरो करता है या नहीं। तो हमें पहले ही पता चल गया कि कंपनी डेब्ट फ्री है, तो ये हमें पहले ही पता चल गया। तो इसके वजह से हमें पता है कि 2014 से डेब्ट फ्री है, 000 डेब्ट लिया ही नहीं, मतलब किसी से बोरो किया ही नहीं। तो ये बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए। लेकिन उसका लाइबिलिटीज़ थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, तो कंपनी है तो लाइबिलिटीज़ बढ़ेगा। तो अगर हम इसका वो देखें तो ये जो कंपनी है इसका एसेट भी है, ऐसा नहीं कि एसेट उसका बढ़ रहा है। 14 में अगर देखें 1121, अगर हम 25 की बात करें तो 25 में 8754, मतलब इसका जो वो है, इसका जो फंडामेंटल है बहुत बढ़िया है स्टॉक्स का, ठीक। अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो शेयर होल्डिंग हमें देखने को मिलता है। शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास कितना है, प्रमोटर ने थोड़ा घटाया है और प्रमोटर के पास अभी 52.47% है। फिर FIIs, DIs, फिर पब्लिक हो गया, सबके पास थोड़ा थोड़ा क्या है, शेयर होल्डिंग है। और अगर आपको और जानना है कि और जान लो कंपनी के बारे में, तो आप क्या कर सकते हो, फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ सकते हो। फाइनेंशियल ईयर का हर एक ईयर का यहाँ पे रिपोर्ट मिल जाता है। लेकिन हम उतना जान के क्या करेंगे, हम अगर बहुत मतलब दिमाग लगाते हैं कि ये नहीं हो सकता, तो हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं। अगर कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है तो मुझे कैसे प्रॉफिट दे सकता है, ऑब्वियसली नहीं दे सकता। अगर कंपनी लॉस मेकिंग है, कंटिन्यूअसली लॉस 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 हो रहा है, तो आपको प्रॉफिट नहीं दिख सकता। वो कंपनी ऑल टाइम हाई में जा रहा है, इसका मतलब क्या, कंपनी कुछ अच्छा कर रहा है, अच्छा करने की वजह से ही ऑल टाइम हाई जाता है। ये हमें पहले समझना होगा कि मैंने ऑल टाइम हाई क्यों समझाया, क्योंकि कंपनी अच्छा कर रहा है, इसकी वजह से कंपनी अच्छा और जाएगा। हमें ऐसा लगता है अगर 100 रुपीज़ का स्टॉक्स 200 चला गया तो बहुत चला गया, हम एग्जिट कर देते हैं। पर जब वो 200 से 2000 20,000 चला जाता है, तब हमें लगता है कि कितनी बड़ी गलती हो गई हमसे, हम बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील करते हैं। तो ये नहीं होता। आपको क्या करना है, आपको ऑल टाइम हाई स्टॉक्स देखना है कि कंपनी में कुछ अच्छा हो रहा है, और आपको फंडामेंटल देखना है कि प्रॉफिटेबल है या नहीं, डेप्थ है या नहीं, किस तरह से काम हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा बहुत देखना है, ऐसा नहीं कि बहुत सारी चीज़ें देख के अपने आप को कन्फ्यूज़ कर लेना है। तो हमने अभी क्या देखा, हमने अभी HDFC AMC को देखा। अभी हम और एक स्टॉक्स देखेंगे ऑल टाइम हाई में, वो है 36 नंबर में आईसीआर मोटर का हम अभी चार्ट देखेंगे। फिर बाद में हम उसका क्या देखेंगे, फंडामेंटल देखेंगे। पहले हम मंथली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। मंथली टाइम फ्रेम में अगर हम इसका हाई देखें तो हाई कितना लगा है, 5910 इसका हाई है। अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में ले जाए तो वीकली टाइम फ्रेम में इसका जो स्ट्रक्चर वो हमें कंसोलिडेशन में देखने को मिल रहा है। ऑटो सेक्टर का स्टॉक से बहुत अच्छी तरह से मूव करता है। अगर आप इसका देखो तो अगर हम इसको यहाँ से ले जाए तो 21 से अगर हम देखें तो 1200 का स्टॉक्स था, अभी कितना चल रहा है, 5000 चल रहा है, 5612 अभी इसका प्राइस फिलहाल चल रहा है, मतलब अभी कंसोलिडेशन में है। तो स्ट्रक्चर भी उतना बुरा नहीं है। अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में ले जाए तो वहाँ पे भी हमें एक अच्छा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, मतलब कंसोलिडेशन में है, ऑलमोस्ट स्टॉक्स कंसोलिडेशन में है। तो इसका हाई है 5910। तो अभी हमें ये जो स्टॉक्स का स्ट्रक्चर देख के हमें सही लग रहा है, इसका टेक्निकल एनालिसिस भी ठीक है। अगर हम इसका वॉल्यूम भी ऐड करें तो मे बी हमें यहाँ पे वॉल्यूम भी देखने को मिलेगा। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ कि आप HDFC AMC
हो गया या आशियर मोटर हो गया, वहाँ पे आप इन्वेस्ट करो। ऑब्वियसली नहीं। आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से इन्वेस्ट करना है, या कौन से स्टॉक्स पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो उस तरह से देखो, ठीक है। तो अभी हम इसका फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे, तो इसके लिए हम ऑब्वियसली स्क्रीनर का यूज़ करेंगे। तो स्क्रीनर में अगर हम देखें तो इसका मार्केट कैप कितना है और इसका करंट प्राइस अभी चल रहा है, आपको पता है कितना है, हाई लो कितना लगा है, फिर ROC हुई। हम ये सब नहीं देखेंगे, हम डायरेक्टली प्रोज एंड कॉन देखेंगे। तो प्रोज में अगर हमें देखने को मिलता है, ये भी सेम स्टॉक्स है जिसका डेप्थ नहीं है, डेप्थ फ्री स्टॉक्स है। ये हमारे लिए एक बहुत बढ़िया पॉइंट हो गया। फिर हो गया इसमें डिविडेंड भी मिलता है, अच्छी डिविडेंड देता है। अगर हम कॉन की बात करें तो इसका बुक वैल्यू इतना है। और अगर हम इसका प्रॉफिट देखें, सबसे इम्पोर्टेंट इसका प्रॉफिट क्या है, सेल्स हो रहा है या नहीं। क्वार्टरली अगर हम इसका रिजल्ट चेक करें, 2022 से 2025 तक दिया हुआ है। 2022 में था 3193, अभी 25 में 5241 बढ़ चुका है। 24 से भी बढ़ चुका है, 4973 था, अभी 5241 है, बढ़ चुका है इसका सेल। अगर हम इसका एक्सपेंस देखें तो साथ साथ एक्सपेंस भी बढ़ रहा है, क्योंकि कंपनी है तो एक्सपेंस तो ऑब्वियसली होगा। फिर अगर इसका नेट प्रॉफिट देखें तो पहले 22 में था 610, अभी इसका नेट प्रॉफिट कितना है 1362, मतलब 2024 से अभी 2025 में ज़्यादा है, इसका नेट प्रॉफिट भी ज़्यादा है। प्रॉफिट एंड लॉस अगर हम इसमें भी सेल्स देखें तो इसका सेल्स बढ़ चुका है। 2023 से दिया हुआ है 6810 से अभी 18,870, मतलब इसका जो सेल्स बढ़ चुका है, एक्सपेंस भी बढ़ चुका है, साथ साथ ऑब्वियसली एक्सपेंस तो बढ़ेगा ही। नेट प्रॉफिट अगर देखें, प्रॉफिटेबल है कंपनी, बहुत प्रॉफिटेबल है, 4734 आपको यहाँ पे कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ, फिर कंपाउंड प्राइस, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सब देखने को मिल जाएगा। बैलेंस शीट देखते हैं हम, स्पेशली बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि बैलेंस शीट में अगर हम इसका इक्विटी कैपिटल देखें तो 2013 में और 27 था, 27 ही है। फिर रिजर्व, फिर बोरोइंग यहाँ पे अगर देखें 1384, अभी बोरोइंग यहाँ पे 458 यहाँ पे बोरिंग दिखा रहा है। अदर लाइबिलिटीज, तो अदर लाइबिलिटीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर फिक्स एसेट हो गया, कंपनी के पास एसेट है कि नहीं। तो कंपनी के पास अगर हम देखें तो बहुत बढ़िया एसेट है। कैश फ्लो अगर देखें तो कैश फ्लो भी सही है, ठीक ठाक कैश फ्लो है। रेशियो अगर आप देख सकते हो, इस तरह से रेशियो दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल है कि नहीं कंपनी के पास, क्योंकि कंपनी चलाने के लिए वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है। फिर शेयर होल्डर अगर देखें तो FIs ने कितना किया, होल्ड किया, प्रोमोटर ने होल्ड किया कि नहीं, गवर्नमेंट के पास भी है, पब्लिक के पास भी है, DIs के पास भी है, तो शेयर सबके पास थोड़ा बहुत है। एनुअल रिपोर्ट भी हम चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, फंडामेंटली स्टॉक्स को एनालिसिस करेंगे। तो अगर हम इसका फंडामेंटल देखें तो इसमें थोड़ा हमें बोरो देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि मैं इस पॉइंट को डिनाई करूंगी कि बोरोइंग नहीं है, ऑब्वियसली नहीं, इसमें है। क्योंकि हम अगर HDFC एम्स की बात करें तो उसमें 000 था, बट इसमें बोरोइंग है। पहले हमें यहाँ पे प्रोन में क्या दिखाया, प्रोज में हमें दिखाया कि डेप्थ पे है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, बोरो देखने को मिल रहा है कि कंपनी के पास बोरोइंग है, ठीक है। तो इसका कंपनी ने बोरो किया है, ये हर एक कंपनी का होता है। पर अगर हम इसका ऑल ओवर वो देखिए, मतलब प्रॉफिट हो गया या सेल्स हो गए, एसेट हो गया, तो कंपनी के पास एसेट भी है, प्रॉफिटेबल है कंपनी, सेल्स भी अच्छा और वर्किंग कैपिटल भी है कंपनी के पास। तो ऑल ओवर हम देखें तो अच्छी कंपनी है। तो इस तरह से आप क्या करो, हर एक स्टॉक्स का आप टेक्निकल देखो कि स्टॉक्स कहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, मंथली टाइम फ्रेम में क्या है, वीकली टाइम फ्रेम में क्या है, स्टॉक्स का वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं, वॉल्यूम लगा के आप देखो, हर एक चीज़ को देखो। देखने के बाद आपको अगर सही लग रहा है कि हाँ ये कंपनी का जो टेक्निकल वो मुझे सही लग रहा है, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस करना आता है तो फिर आप क्या करो, उस स्टॉक्स को स्क्रीनर में डालो कि ये स्टॉक्स है, कुछ भी स्टॉक्स हो सकता है, मतलब ऑल टाइम हाई स्टॉक्स, ऑब्वियसली वो स्टॉक्स आप स्क्रीनर में डालो। स्क्रीनर में डालने के बाद उसका ये सारी चीज़ें देखो, ये सारी चीज़ें देखने के बाद अगर मैच हो रहा है तो एक टाइम पीरियड फिक्स करो, एक प्राइस फिक्स करो कि हाँ इस प्राइस में मैं बाई करूंगा, और अलर्ट लगा दो। हर रोज आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप वीकली में इसका चेक करते हो कि हाँ अभी जा रहा है, प्राइस जा रहा है, तो आप बाई कर लेना। डेली या हावरली में देख के आप एक अच्छा कैंडल देख के बाई कर लेना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको थोड़ा बहुत देखना होगा, ऐसा नहीं कि आपने फंडामेंटल एनालिसिस किया और छोड़ दिया, ऑब्वियसली नहीं। आपको लिख के रखना होगा कि इस स्टॉक्स में इस प्राइस में हम बाई करेंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, पोजिशन बिल्डअप करते हैं। बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, ये हम टेक्निकल के साथ साथ
क्या देखते हैं, फंडामेंटल देखते हैं, और साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि इस स्टॉक्स में मैं कितना पैसा डालूं। ये सबके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब आपके पास कितना कैपिटल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपका अगर कैपिटल है 10 lakhs, मैंने पकड़ लिया आपके पास 10 lakhs है, तो एक स्टॉक्स में तो आप 10 lakhs नहीं डालोगे ऑब्वियसली। आप क्या करोगे, थोड़ा बहुत डाइवर्सिफाई करोगे। डाइवर्सिफाई करना भी चाहिए। कितने स्टॉक्स में आप डाइवर्सिफाई करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये हो गया पूरा रिस्क मैनेजमेंट कि अगर ये स्टॉक्स लॉस देता है मुझे, क्योंकि स्टॉक्स में तो ऑब्वियसली स्टॉक्स मार्केट है तो स्टॉक मार्केट पे लॉस होगा, लेकिन आप उसमें फिक्स रखो, अगर इतना नीचे आ गया तो मैं निकल जाऊंगा। तो इस तरह से आप ऐसा सोच रहे हो कि पोजिशनल ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में कैसा स्टॉप लॉस नहीं, हर एक जगह पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्टॉप लॉस ही सब कुछ है। अगर आपको रिस्क ही नहीं पता, ऑल टाइम हाई एक स्टॉक्स ने कितना लगाया, 10,000 लगाया, फिर वो स्टॉक्स कहाँ आ चुका है, 2,000 आ चुका है, तो क्या करोगे आप, उसमें इतना पॉइंट खा गया है। तो इसलिए आपको स्टॉप लॉस लगाना है कि अगर ये स्टॉक यहाँ तक आ गया तो मैं निकल के बाहर आ जाऊंगी, क्योंकि कंपनी में कभी कभी कुछ गड़बड़ी हो भी सकती है। हाँ, कंपनी में अच्छा ही है, इसके वजह से कंपनी ऑल टाइम हाई लगा रहा है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ी हो गई कंपनी में तो कंपनी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो इस तरह से आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि आप एकदम कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाओ जैसे कि आप ट्रेडिंग अगर करते हो, नहीं। एक सिस्टमेटिक स्टॉप लॉस पोजिशनल हिसाब के आप मंथली टाइम फ्रेम में देखो, वीकली टाइम फ्रेम में, सारी चीज़ें देखने के बाद एक सिस्टमेटिक स्टॉप लॉस अब लगाओ कि अगर ये नीचे यहाँ तक आ गया तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा, या इस स्टॉक्स को मैं अपने पोर्टफोलियो से निकाल दूंगा। तो इस तरह से आप प्लानिंग कर सकते हो। तो ये हो गया पूरा इन्वेस्टिंग का फॉर्मूला। मैंने एक सिंपल तरीके से आपको समझाया कि आप टेक्निकली और फंडामेंटली देख के कैसे आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। तो ये वीडियो में मैंने इस तरह से चीज़ें को रिप्रेजेंट किया है। आपको ये प्रेजेंटेशन कैसा लगा है, आप ये अप्लाई करोगे या आप अपने तरीके से काम करोगे, आपको कैसा लगा? आप अगर अप्लाई करते हो तो आप कमेंट में बताओ। आज का ये वीडियो में इतना ही। थैंक यू।